दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला दुबई के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और दोस्तों उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बना करके आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए थे, तो उनके अलावा आखिरी में आकर के एलेक्स कैरी ने 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली, तो ट्रेविस हेड ने भी 39 रन बनाए थे और लाबुशेन ने 29 रन बनाए थे। और भारत की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 48 रन देकर के 3 विकेट लिए थे, तो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को एक एक विकेट हाथ लगी थी, तो वरुण चक्रवर्ती और जडेजा ने 2-2 विकेट लिए थे। और दोस्तों अब भारत को यह सेमीफाइनल मैच जीतने के लिए पूरे 265 रन बनाने थे और आज तक दुबई के मैदान पर इतना बड़ा टोटल चेज नहीं हो पाया था। दोस्तों अगर आपको यह मैच देख करके बहुत ही खुशी मिली हो और भारत के फाइनल में जाने में बहुत खुशी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और जब इसके बाद भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर उनकी शुरुआत रोहित शर्मा ने इस मैच में काफी आक्रामक अंदाज में करवाई थी, क्योंकि वो शुरुआत से ही काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, एक के बाद एक चौके मार रहे थे, लेकिन उनके बीच में 2 कैच छूट गए थे। लेकिन इसी बीच 30 रन के स्कोर पर बेन डोर्सी ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों गिल केवल 8 रन बना करके आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे और कोहली एक तरफ से भारत की पारी को संभाल कर खड़े थे, लेकिन तभी 43 रन के स्कोर पर कूपर कॉलोनी ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया और दोस्तों रोहित शर्मा 28 रन बना करके आउट हुए और भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज 43 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में श्रेयस अय्यर और विराट कोहली भारत की पारी को संभाल कर खड़े थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज काफी कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक के केवल 5 रन ही दूर खड़े थे। लेकिन तभी 134 रन के स्कोर पर एडम जम्पा ने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड मार दिया और अय्यर 45 रन बना करके आउट हुए थे, जहां उनके आउट होने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए और अक्षर पटेल भी इस मैच में विराट कोहली का पूरा साथ दे रहे थे और भारत की टीम इस मुकाबले में धीरे धीरे जीत की ओर आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी 178 रन के स्कोर पर नेथन एलन ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड मार दिया और अक्षर पटेल 47 रन बना करके आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और केएल राहुल ने आते ही इस मैच में भारत की रनों की गति को तेजी से आगे बढ़ाया और एक तरफ विराट कोहली भारत की पारी को संभाल करके खड़े थे और इसके बाद आखिरी 50 गेंदों में भारत को 52 रन चाहिए थे। लेकिन इसके बाद 225 रन के स्कोर पर विराट कोहली एक आसमानी छक्का मारने के चक्कर में एडम जम्पा की गेंद पर आउट हो बैठे। लेकिन कोहली ने इस मैच में 84 रनों की एक शानदार पारी खेल करके आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और एक तरफ केएल राहुल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में एक के बाद एक चौके मार करके भारत की जीत को पूरी तरीके से पक्का कर लिया। लेकिन तभी 259 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या एक छक्का मारने की कोशिश में नेथन एलन की गेंद पर 28 रन बना करके आउट हो गए। लेकिन भारत की टीम को 13 गेंदों में केवल 6 रन चाहिए थे और इसके बाद 49वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार छक्का लगा करके भारत की टीम को यह सेमीफाइनल मुकाबला 4 विकेटों से जितवा दिया और राहुल 34 गेंदों पर 42 रन बना करके नॉट आउट रहे थे और भारत की टीम ने यह मुकाबला जीत करके दोस्तों फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दोस्तों अगर आपको यह मैच देख करके बहुत ही खुशी मिली हो और भारत के फाइनल में जाने में बहुत खुशी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।